हेलो दोस्तों, एग्जाम भूमि में आपका स्वागत है। अपन ने यूनिट सेकंड करी थी नर्सिंग ए प्रोफेशन। पहले करी थी फंडामेंटल की। जो आधे टॉपिक अपने हो गए, कुछ आधे टॉपिक जो बाकी है वो करा रही हूँ। अपन ने करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे और इसकी जो डेफिनेशन है प्रोफेशनल की वो भी अपन ने कराई दी थी। आज अपन पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। मतलब जो नर्स होती है उसकी क्या क्या रोल होते हैं और फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल में, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। केयर गिवर, कम्युनिकेटर, टीचर, एडवोकेट, चेंज एजेंट, लीडर, मैनेजर, रिसर्च काउंसलर, केस मैनेजर, क्लिनिकल थिंकर। ये आपके 10 या 11 रोल है। एक एक को अपन सही से अभी पढ़ते हैं। केयर गिवर मतलब पेशेंट की केयर करना, आप किस प्रकार से पेशेंट की केयर दे रहे हो। कम्युनिकेटर मतलब एक कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं एक दूसरे से, जैसे कि कोई मैसेज अपन को किसी पहुंचाना हो कोई पेशेंट तक, वो कम्युनिकेटर हो गया। टीचर जो एक नर्स होती है, वो एक टीचर का भी रोल मतलब रोल करती है। जो टीचर मतलब पेशेंट को समझाती है कि उसको क्या बीमारी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एडवोकेट, नर्स एडवोकेट का भी रोल करती है। चेंज एजेंट, लीडर जो नर्स होती है, जो मतलब जो वार्ड में जो एक नर्स होती है मेन वार्ड, वो एक लीडर का भी काम करती है। मैनेजर मैनेजर भी होती है। रिसर्चर मतलब किसी भी चीज को रिसर्च करना, कि उसके बारे में पूरी डिटेल का पता लगाना कि उसको क्या हुआ है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, ये सब। काउंसलर काउंसलर मतलब उसकी काउंसलिंग भी कहते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग भी वो करती है। केस मैनेजर और क्लिनिकल थिंकर मतलब उसके रिलेटेड, उसकी ट्रीटमेंट के रिलेटेड जो भी सारी प्रोसेस है वो क्लिनिकल थिंकर में करती है। फिर उसके बाद में ये तो अपन ने पढ़ लिया रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए प्रोफेशन नर्स का। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे द क्वालिटी ऑफ ए नर्स की, मतलब जो नर्स होती है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लव फॉर द पोलोमेन मतलब जो नर्स होती है उसमें प्यार की वो रोल भी होना चाहिए, ताकि वो पेशेंट को प्यार से समझा सकते हैं। ऐसे नहीं हो कि गुस्से में समझाए तो पेशेंट अपनी जो तकलीफ है वो बता भी ना पाए। फिर सेकेंड होता है डिसिप्लिन एंड ऑब्डेसिंग, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, डिपेंडेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी मतलब किसी भी चीज को एडजस्ट करना। मतलब ज्यादा पेशेंट अगर हाइपर हो गया हो तो उसको उसको समझाना, प्यार से समझाना। यही रिसोर्सफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी, कंट्रीज एंड डिजिटिटी, संपैथी, इम्पैथी, टेक एंड पॉइज। ये अपने क्या है द क्वालिटी ऑफ नर्स। क्वालिटी ऑफ नर्स का एक तरह से समझा सकते हैं कि उसकी लव की फीलिंग होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ईमान, जो काम करे वो ईमानदारी से करे। और टेक्निकल जो काम करने का जो प्रोसेस होता है वो एक डिसिप्लिन से होना चाहिए। अपन ने ये पढ़ लिया रोल एंड फंक्शन ऑफ ए प्रोफेशन नर्स, फिर द क्वालिटी ऑफ ए नर्स। अब अपन आगे पढ़ेंगे आईएनसी के बारे में। ये आपके इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वालिटी ऑफ नर्सेस के बाद में अपना जो अगला वाला जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज। जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में ये आपके क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है, क्या पता इस बार भी आ जाए। सेमेस्टर वाला है, सेकेंड वाले सेमेस्टर में आ सकता है। चलो अपन पढ़ते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस क्या होता है। आईसीएन वाज स्टेबलाइज इन 1898 मतलब इसको स्थापित कब किया गया, 1899 में। द काउंसिल इज ए फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन। द आईसीएन provide in organizations thought which member national associations through which member national association work together for the mission। मतलब ये काउंसलिंग है और नर्सेस की एक कमेटी होती है। इसमें जो नेशनल मेंबर्स होते हैं वो इसमें वर्क करते हैं। जो भी प्रोग्राम होता है, कोई मिशन लॉन्च करना होता है, प्रोग्राम करना होता है, सब इसके थ्रू ही होता है। तो आगे क्या है, द क्योर वैल्यूज ऑफ आईसीएन आर विजुअलर लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप, अचीवमेंट।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक बार इसने जो रूल्स बना दिया वो फिक्स होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, विजुअल लीडरशिप, इसमें लीडरशिप भी होती है, पार्टनरशिप, अचीवमेंट, मतलब इसमें ज्यादा, इसका जो मेन एम होता है वो किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा अचीव करना, इनका मेन एम यही है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ये आपके इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, आ सकता है। फिर इसके बाद में होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग, मतलब जो नर्स होती है उनसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, एक पेशेंट और एक नर्स का रिलेशनशिप, उनका बात करने का तरीका, उनमें अच्छी बॉन्डिंग होगी तो पेशेंट भी अपनी जो तकलीफ होगी वो नर्स को बता सकता है, और नर्स भी उसकी जो तकलीफ या उसके बारे में समझ सकती है कि उसको हुआ क्या है, उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकता है। ये अपने वहाँ ये हेल्प अपने ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, तभी पेशेंट नर्स को समझेगा, नर्स पेशेंट को समझेगी। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके भी कुछ प्रिंसिपल है। लर्न एवरीवन ऑफ नेम एंड नेवर एड्रेस, मतलब जो नर्स होती है उसको पेशेंट का यही तक ट्रीटमेंट रखना है कि उसको ना तो कोई नेम पूछे, नहीं कोई एड्रेस, मतलब पर्सनल एड्रेस ना रखे। कीप इमोशन अंडर कंट्रोल, जो इमोशंस है वो सही रखे। फिर आता है डू नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑफ एनीबडी, डू नॉट गिव एंड टेक पर्सनल फेवर, मतलब जो नर्स होती है वो ना तो दे ना ले किसी का, ना तो पक्ष ले ना दे पेशेंट का, उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आराम से करे, कोई भेदभाव ना करे। फिर आपके सेकंड जो यूनिट है ना आपकी नर्सिंग ए प्रोफेशन की, लगभग अपने सारे टॉपिक अपन ने कर ही लिए थे। उसके बाद में जो बच रहा है वो लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना, यही मेन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी के बाद में स्टेप बाय होते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या है जो इसमें कम्युनिकेशन क्या, जो कम्युनिकेशन को बनाने में हेल्प करती है, वो कौन से हैं, सेंडर, मैसेंजर, रिसीव, रेस्पॉन्स, फीडबैक, ये सब एक है जो कम्युनिकेशन में काम होता है। ये अपना हो गया फंडामेंटल की जो सेकंड यूनिट है नर्सिंग के प्रोफेशन, ये आज अपनी कंप्लीट हुई। जो इसके मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, अपन ने क्या पढ़ा था, रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ नर्सिंग का, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन की जो डेफिनेशन है वो अपन ने पढ़ी ली थी। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।